आगरा के मियापुर मंदिर कलाल खेरिया फतेहाबाद रोड पर शनिवार 14 फरवरी 2026 को विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजेश द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से हिंदू जागृत हो और एक साथ कार्य करने का स्वभाव बने और यह देश हमारा है, धर्म हमारा है, इसके बारे में चिंतन मनन करे। आगे उद्बोधन में बताते हुए कहा कि देश विरोधी एवं हिंदू विरोधी गतिविधियां फूट डालकर हिंदुओं को आपस में तोड़ने का काम कर रही है। ऐसे विषयों पर हमें चिंतन करते हुए एकजुट रहना चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वामी अंजनेयानंद गिरी ने बताया कि हमें जनसंख्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लगातार हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या हमारे लिए चुनौती बन रही है। नारी शक्ति किशोरी प्रीति राधे शास्त्री कथावाचक ने अपने भाषण में कहा कि हमें बच्चियों को बचपन में अच्छे संस्कार देने चाहिए और जिहादियों से बच्चियों को कैसे बचाएं यह भी उन्हें है संस्कार देना चाहिए। कार्यक्रम में आसपास के सभी लोगों ने सहयोग किया तथा खंड कार्यवाह विनोद के द्वारा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आचार्य अवधेश जी महाराज, मुख्य वक्ता राजेश, प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद, कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वामी अंजनेयानंद गिरी एवं नारी शक्ति किशोरी प्रीति राधे शास्त्री, कथावाचक किशोरी हिना राधे शास्त्री कथावाचक मंच पर उपस्थित रहे। ये सारे देश के अंदर इस समय ये हिंदू सम्मेलन चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 1925 से हिंदू समाज के संगठन के कार्य में लगा है, उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, उसमें एक कार्यक्रम है हिंदू सम्मेलन। तो हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से हिंदू समाज एक साथ उसके काम करने का स्वभाव बने। ये देश हमारा है, ये धर्म हमारा है, इसके बारे में चिंतन हो, मनन हो। तो हिंदू समाज को जो आपस में बांटने वाली छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जातिवाद, भाषा, प्रांत, भूषा, ऐसे सब मिला करके, क्योंकि आज हम देखेंगे कि कुछ ऐसी हिंदू विरोधी, देश विरोधी शक्तियां भी भारत को कमज़ोर करना है तो हिंदुओं को कमज़ोर करना पड़ेगा। इसलिए हिंदू समाज को जाति पाति के नाम से, भाषा के नाम से बांटने का काम कर रही है। तो ऐसे हिंदू सम्मेलन के माध्यम से एक जगह एकत्र आएंगे, वहाँ पर चिंतन करेंगे देश का, समाज का, और एक साथ हम हिंदू के नाते इस देश के बारे में चिंतन करें, इस देश को आगे बढ़ाएं। ऐसा ही संकल्प और चिंतन यहाँ इस कार्यक्रम में हुआ है। यही संदेश है कि आने वाले समय में यदि भारतीय संस्कृति परंपराओं का यदि हमें संरक्षण करना है तो सभी देशवासियों को ऊंच नीच, जाति पात छोड़कर एक सूत्र में बंधकर हिंदू राष्ट्र का जो एक उद्घोष चल रहा है उसमें जुड़कर हम अपनी संस्कृत परंपराओं की रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि इस देश में नहीं बल्कि दुनिया में जिस तरह से अभी माहौल खड़ा हो रहा है, यदि हमें अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, अपने अस्तित्व की रक्षा करना है तो हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। उसी लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। हमें भी यहाँ सौभाग्य मिला कि आने का। जिस तरह से लगातार पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर प्रत्येक मंडल स्तर पर और विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। आज 14 फरवरी को बरौली अहीर खंड के मियापुर मंडल के अंदर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज हमारे साथ में ब्रज से कथा वाचिका यानी बहन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। एक बार बताइए, जानकारी लेंगे जिस तरह से विराट हिंदू सम्मेलन में उन्होंने संस्कारों को लेकर के अपने विचार रखे। तो दीदी, आपका शुभ नाम क्या है? जी, तो जिस विराट हिंदू सम्मेलन में आपके द्वारा ये विचार रखे गए संस्कार को लेकर के, तो क्या होना चाहिए नई युवा पीढ़ी? यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले माँ को अपने बच्चे को हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की बात है। 16 संस्कार। तो पहला होता है हमारा गर्भधारण संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक, लेकिन सबको अंतिम संस्कार की पता रहती है, जो बीच संस्कार होते हैं तो सब लोग भूल ही चुके हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना है सबसे कि अपनी सभी माताओं से कि आपकी जिम्मेदारी पहले यही बनती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दिए जाए। नहीं तो आगे वाली पीढ़ी होगी ना, बहुत दुखदायी होगी, क्योंकि लोग भूल ही जाएंगे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू हमारा धर्म है। इसलिए संस्कार सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ सभी उपस्थित हुए। दीदी, जो कथावाचिकाएँ हैं वो भी हमारे साथ में इस विराट हिंदू सम्मेलन में वक्ता के रूप में रहीं, तो जनता की क्या राय है, एक बार बताइए। आपको जनता को क्या संदेश देना चाहिए?
जी, मैं तो बस जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो आपस में एक हो, क्योंकि इस समय एकता बहुत ज़रूरी है। जो हमारा हिंदुत्व है, जो हमारा हिंदू धर्म है ना, इसमें बहुत सारे फूट पड़ने वाले लोग हैं जो हमारे हिंदू धर्म में फूट पड़ रहे हैं, जातिवाद के नाम से, कुछ भाषा के नाम से, और अब तो कुछ ऐसा भी हो गया है, कुछ इस हिंदू धर्म को छोड़ करके और दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। उसे लेकर के एकजुट रहना चाहिए। जी, ऐसा मतलब हमारा हिंदू धर्म इतना कमज़ोर भी नहीं है कि वो हमें अपना धर्म छोड़ना पड़े, हमें दूसरे धर्मों में जाना पड़े। जिस तरह से कथावाचिका हिना बहन जी और दूसरी कथावाचिका दोनों बहनों ने बताया, उन्होंने 16 संस्कारों के बारे में और हम एकजुट रहेंगे उसके बारे में बताया। एकजुट रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, छटोगे तो कटोगे, बटोगे यानी बटेंगे तो कटेंगे। इस तरह से उन्होंने अपने छटेंगे तो भी बटेंगे। जी। आगरा के मियाँपुर से अग्र भारत न्यूज के लिए फतेहाबाद से देवेंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।